आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मगरबी बंगाल के वज़राए आला और अंडमान और निकोबार जजीरों के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए यास तूफान के पेश नज़र तैयारियों का जायजा लेने इजलास मुनक्किद करेंगे। शाह ने बिजली की फराहमी और मवासिलाती नेटवर्क की सरबराही में आई रुकावट को तेज़ी से बहाल करने पर जोर दिया है। ज़राए के मुताबिक वजारत दाखिला उमूर सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखे हुए और तूफ़ान यास से पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए रियासती हुकूमतों और मरकज़ी एजेंसियों से राबते में हैं। शाह ने अहदेदारों से भी कहा कि वो रियासती हुकूमतों के साथ मुनासिब हम आहंगी और मनसूबाबंदी को यकीनी बनाएं ताकि अस्पतालों में कोविड इलाज और वैक्सीनेशन में रुकावट पैदा न हो। उन्होंने रियासती हुकूमतों को भी हिदायत की कि वह इन रियासतों में वाक़ ऑक्सीजन प्लांट्स के बारे में इजाफी एहतियात बरतें जो मुल्क के कई हिस्सों में मेडिकल ऑक्सीजन फराहम करते हैं। MHA ने पहले ही तमाम रियासतों को रियासती डिज़ास्टर्स रेस्पॉन्स फंड की पहली किस्त जारी कर दी है। नेशनल डिज़ास्टर्स रेस्पॉन्स फोर्स ने नन्यों टीमों को पाबंद किया है जो 5 रियासतों में सूरत हाल को संभालने के लिए कश्तियाँ, दरख्तों को काटने वाले आलात, टेलीकॉम के साजो सामान और दीगर साजो सामान से लैस हैं। आंध्र प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपने एक सनसनीखेज फैसले में 13 अफराद के कत्ल में मुलविस 12 अफराद को फांसी की सज़ा सुनाई है। ओंगल जिले की 8वें एडिशनल सेशन जज ने हाईवे पर लारी ड्राइवरों के कातिल मन्ना केस में यह सनसनीखेज फैसला किया है। फैसले में 12 अफराद को सजाए मौत सुनाई गई। मरकजी मुलजिम अब्दुल समद उर्फ मुन्ना समेत 11 अफराद को फांसी की सजा सुनाई गई। अदालत ने इसी मामले में 7 दीगर अफराद को उम्र कैद की सजा भी सुनाई है। अदालत ने 7 में से 3 मुकदमात में यह फैसला सुनाया। उन्हें 2008 में कौमी शाहरा पर गाड़ियां चोरी करने और ड्राइवरों के कत्ल के इल्ज़ाम में सज़ा सुनाई गई। मुलजिमान पर 7 मुकदमात में 13 अफराद की हलाकत का इल्ज़ाम है। इससे कबल इज्तिमाई चोरी के मुतादिद वाक़यात भी रिपोर्ट हुए थे। वज़ीर ज़राअत सिंगी निरंजन रेड्डी ने कहा कि कोविड से मुतासरा अफराद की जानों की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। पीर के रोज़ ज़िला जोगुलांबा गढ़वाल में कोडवार्ड का दौरा करने के बाद उन्होंने मरीजों को फराहम की जाने वाली तिबी सहूलत के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा कि सरकारी महकमे सेहत के अमले की खिदमात के सबब रियासत में कोरोना केसेस में कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के साथ सेहत के अमले ने जिम्मेदारी के साथ खिदमत अंजाम देकर खिदमत कल का बेहतरीन मुजाहरा पेश किया है और माशरा उनका मखरूज है। उन्होंने कहा कि हुकूमत कोरोना पर काबू पाने के लिए घर घर सर्वे करवा रही है। वजीर क़बायली बहबूद सत्यावती राठौड़ ने कहा कि कोविड की खिदमत को अवाम तक आसानी के साथ फराहम करने के लिए कोविड ब्लॉक कायम किया गया है। ज़िले महबूबाबाद के गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल में पीर के रोज़ वज़ीर मौसूफ ने 68 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गए कोविड ब्लॉक का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर VP गौतम, JDU के चेयरमैन A बिंदु, महबूबाबाद के MLA बनवंत शंकर नायक और म्यूनसिपल चेयरमैन पलवाई राम मोहन रेड्डी भी मौजूद थे। बाद वज़ीर मौसूफ ने डोनर तेजावत रामचंद्र नायक की जानिब से 20,86,442 रुपये की मदद से अस्पताल में कायम कोविड सेंटर और दीगर तिब्बी आलात का मुआयना भी किया। कुछ पुलिस ओहदेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं, उन पर आला ओहदेदारों के अहकामात का कोई असर नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि अगर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खुसूसी अहकामात की भी वो परवाह नहीं कर रहे हैं। प्रेस वालों के साथ बदसलूकी करने पर चीफ मिनिस्टर ने अपनी नाराज़गी जताते हुए पुलिस को हुक्म दिया कि प्रेस वालों के साथ बदसलूकी न की जाए।
लेकिन पुलिस के कुछ ओहदेदारों को इसकी परवाह नहीं है। ऐसे ही एक वाक़े में डीसीपी विजय कुमार ने स्विगी और जोमेटो के एग्जीक्यूटिव्स को मियाँपुर के आलविन चौराहे पर रोक लिया। इस मौके पर प्रेस फोटोग्राफर्स ने फोटोज लेने की कोशिश की तो उन्होंने सड़क की दूसरी जानिब से फोटो लेने को कहा और उन्हें वहां से हटा दिया। करीब में मौजूद कमिश्नर ऑफ पुलिस सज्जनार से जर्नलिस्टों ने शिकायत की तो डीसीपी ने जर्नलिस्टों से कहा कि कंपनी वाले अखबारात को इश्तिहार देते हैं, इसलिए आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं। हम अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, इसलिए रुकावट न की जाए। रियासती सदर बीजेपी व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने पार्टी ऑफिस में पार्टी कारकुनों के हमरा किसानों के मसाइल को लेकर रैतु दीक्षा एहतजाज करते हुए बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। किसानों से धान और अनाज की खरीदारी न करने की वजह से गैर मौसमी बारिश की वजह से किसानों को भारी नुकसान का सामना है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर किसानों से धान की खरीदी को मुमकिन बनाने, खाद सरबराह करने के इक़दाम करें, रैतु बंधु स्कीम पर अमल करे। उन्होंने बताया कि हुकूमत रैतु बंधु स्कीम की बड़े पैमाने पर तशहीर तो कर रही है, लेकिन किसानों को रकम पहुंचाने में नाकाम रही। बंडी संजय ने टीआरएस हुकूमत को बेटा बेटी और दामाद की हुकूमत करार दिया। వాళ్ళకి ఎన్ని బ్యాగులు లేవు, లారీలు లేవు, రైతులందరూ ఉంటున్నారు. బ్యాగులు వేయడమంటే అక్రమంగా గుంటనక్కలుగా సంపాదించారు బాగా పైసలన్నీ, కోట్ల రూపాయలు సంపాదించారు. ఆ నోట్ల కట్టలని కూడా బ్యాగులు నింపుకుంటున్నాడు. అందుకే రైతుల బ్యాగులు కరవని లారీ కలవ ఈ బ్యాగులు మొత్తం మోసుకుపోతున్నాడ. కనీసం ఇంగిత జ్ఞానం లేకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వివరిస్తే రైతులు ఇబ్బంది పడుతుంటే, అరగోస పడుతుంటే, రేపేళ్ళుండ రోహిణి కార్తీ ప్రారంభమవుతుంది, వర్షాలు పడుతున్నాయి, తిరిగి పంట వేసుకునే పరిస్థితి, కనీసం విత్తనాలు ఇస్తావు, ఆ సబ్సిడీ తీసేసినావు, అన్నిటికీ కేంద్రం మీద నెడతావు, భారం అంతా తీసుకపోయి ఆడ పెడతావు, మళ్ళీ కేంద్రాన్ని విమర్శిస్తావు. ఇలా కేంద్రము యూరియా మీద సబ్సిడీ పెంచింది, నువ్వు విత్తనాలను వేస్తున్నావు, మరి ఎందుకు ఫ్రీ ఇస్తలేవు? ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు ఈ విపత్కర కాలంలో కూడా కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పేరుతోని రైతుల అకౌంట్లో డబ్బులు వేస్తున్నాడు. ఏమన్నాడు ముఖ్యం 2017లో చినుకు रियासती हुकूमत ने जीएचएमसी के सफाई कारकुनों की जिन्हें फ्रंट लाइन वॉरियर करार दिया गया है उनकी तायद में खड़ी हो गई है। जीएचएमसी सफाई वर्कर्स की सेहत को आला तरजीह दे रही है जो कोविड-19 के इंसदाद के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। ऐसे तमाम सफाई कारकुनों को जो कोरोना वायरस से मुतासिर हैं और आइसोलेशन में हैं उनको हुकूमत ने मुफ्त में दवाइयाँ देने के अलावा पूरी तनख्वाह देने का फैसला किया है। जीएचएमसी ने इस की भी वजाहत कर दी है कि वो गुज़िश्ता साल से ही इस पॉलिसी पर अमल पैरा है। आरटीपीसीआर भी इन तमाम कारकुनों को मुकम्मल उजरत दे रहा है जो मोबाइल में आने वाली मुस्बित रिपोर्ट के पैगाम को ज़ाहिर करते हैं। जीएचएमसी के अहदेदारों ने कहा कि वो अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए मौसूल मालूमात मुतालिका हल्के में मौजूद अफसरान को दिखाते हैं तो उन्हें आइसोलेशन के दिनों की तनख्वाह अदा की जाएगी। तेलंगाना के डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने अचानक नागौल चेक पोस्ट का मुआयना किया और लॉकडाउन के बेहतर निफाज की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश मुरलीधर भागवत, डीसीपी ट्रैफिक एलबी नगर और पुलिस के अपने मातहत ओहदेदारों से तबादले ख्याल करते हुए उनको मुख्तलिफ हिदायत दी। उन्होंने तवील रूट्स पर लॉकडाउन के दौरान कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों का पता चलाने के लिए जोन्स बनाने की ओहदेदारों को हिदायत दी। वाज़ेह है कि दोनों शहरों में सुबह 10 बजे से लॉकडाउन नाफिज किया जा रहा है। ताहम ट्रैफिक जाम एक बड़ा मसला बन चुका है। रोज़मर्रा का सामान खरीदने के लिए सड़कों पर आने वाले राहगीरों को ट्रैफिक जाम से मुश्किलात पेश आ रही हैं। इलाके के मरकजी चौराहा के करीब गाड़ियों की तवील कतार के बाद ज़बरदस्त ट्रैफिक में खलल पड़ा। वाज़ेह है कि लॉकडाउन को सख्ती से नाफिज करने डीजीपी ने महकमे पुलिस के ओहदेदारों को हिदायत दी थी।
బయట ఎవరు రావద్దు, రోడ్ల మీదకి ఎవరు అనవసరంగా తిరగొద్దు, ఇంట్లోనే ఉండండి, మీ ప్రాణాలను రక్షించుకోండి, అనవసరంగా కరోనా బారిన పడకండి. అత్యవసర సేవలకై కేటాయింపబడిన వారు తప్ప మిగతా ఎవరు కూడా రోడ్ల మీదకి రావద్దు. అందరూ కూడా మాస్క్ ధరించాలి, సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించాలి. हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस बगैर पासेस देखे या आई कार्ड देखे लोगों को हिरासत कर रही है और फोटोज खींचकर उन्हें चालानात भेज रही है। ऐसी शिकायतें शहर के कई मुकामात पर लोग कर रहे हैं। ऐसा एक वाकया मदीना बिल्डिंग चौराहे पर पेश है, जहां पर हरी कृष्णा को रोककर ट्रैफिक पुलिस उसके फोटोज ले रही थी। तभी वहां से रुकने असेंबली अहमद पाशा खादरी जा रहे थे तो हरी कृष्णा ने उनको आवाज़ देकर रोका और बताया कि उसके पास नूर खां बाजार से बहादुरपुरा तक जाने का पास था, जो दबीरपुरा पुलिस स्टेशन ने जारी किया था, लेकिन उसे रोककर तस्वीरें ली गई हैं। अहमद पाशा खादरी ने इस पर सख्त नाराजगी का इजहार किया और कहा कि किसी के पास आई कार्ड या पास हो तो हिरासत नहीं किया जाना चाहिए। देख रहे नहीं, दिमाग इसके बढ़ गए। देख कितने ने बोल रहा बच्चा मेरे को लिखा हुआ है ये है बोले तो फोटो खींच ले रही। मेरा नाम सुनते फोटो खींचे, इतनी दुश्मनी है हमारे से। बताना नहीं मेरा बस वो भी सर सूचना ले रखने के बाद फोटो हर एक की फोटो ले रही। ठीक है चेक कर रहा हूँ, लोग बेकसूर लोगों को मत मारो। गरीब हज्जा में बेचारा 1000 रुपए कहाँ से लेंगे लॉकडाउन में? नहीं कौन सा भी केस जैसा ऐसा नहीं, आप सख्ती करो। आप हमारी बस्ती का गरीब नौजवान हरी कृष्णा जो मदीना बिल्डिंग के पास पुलिस रोककर उसके फोटोआं खींच रहे थे, उसने मुझे आवाज़ दी। मैं रुक के देखा, उसके पास नूर खां बाजार से बहादुरपुरे तक उसके पास था दबीरपुरा पीएस का, लेकिन पास तक देखना गवारा नहीं करे, फोटोआं खींच के कैसा बुक करना शुरू कर दिए। मैं गाड़ी से उतर कर एहतजाज किया। 4 मीनार ट्रैफिक इंस्पेक्टर दौड़ते हुए आए। उन्होंने कहा कि कब हुआ, क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले हुआ। फोटोग्राफर को बताए और एक जवान कांस्टेबल को जो गाड़ी इनकी छीन के फ़ोटो लेने के लिए कहा था, निशानदेही की गई। तो इंस्पेक्टर ने माफ़ी चाही और कहा कि आप जाइए, हम कोई केस बुक नहीं करेंगे। फिर उनको वो लेटर बताया गया। इंस्पेक्टर भी देख के बोला कि इसके पास रहने के बाद कैसा फ़ोटो खींचते। तो ऐसा नहीं मालूम कितने लोगों के साथ ट्रैफिक पुलिस या लैंड ऑर्डर पुलिस ऐसे वाक़यात कर रही है कि गाड़ी रोकते ही फ़ोटो ले रही है, कैसा बुक कर रही है, पास बाद में देख रही। ये तरीक़ा पुलिस का गलत है। आप पूरा सेटिस्फाई होइए, डॉक्यूमेंट देखिए। कमिश्नर पुलिस के ऐलान के मुताबिक मेडिकल कि अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट है तो उनको कर्फ्यू की पास की ज़रूरत नहीं, सीधा वो दवाखानों को जा सकते। और जिसके पास भी पास है वो देखें पूरे डॉक्यूमेंट। कोसगी से ताल्लुक़ रखने वाली 9 माह की हामिला ज्योतिबाई नामी खातून के ऑपरेशन के लिए माली ताउन करने ट्विटर के जरिए की गई अपील पर फौरी रद्द अमल का इजहार करते हुए साबिक़ रुकन पार्लियामेंट के कविता ने माली ताउन फराहम करते हुए एक मरतबे फिर फिराक दिली का मुजाहरा किया है। बताया जा रहा है कि हामिला ज्योतिबाई नामी खातून की डिलीवरी में मुश्किलात पेश आ रही थी, जिस पर डॉक्टरों ने फौरी ऑपरेशन करने का मशवरा दिया। ज्योतिबाई का शौहर जो एक टैक्सी ड्राइवर है और माशी तौर पर कमज़ोर है, उसने और उसके भाई ने ट्विटर पर माली मदद की दरख्वास्त की, जिस पर चंद अफराद ने जवाब दिया और कुछ रकम जमा हो गई, लेकिन ऑपरेशन के लिए रकम काफ़ी नहीं थी। दूसरी तरफ कुंबे के अफराद तशवीश में मुब्तला थे कि ज्योतिबाई की तबीयत नाजुक होती जा रही है। ताहम जब कविता ने ट्विटर पर इसका जवाब देते हुए मुतासरा ख़ानदान का हौसला बढ़ाया और यकीन दिलाया कि ज्योतिबाई के ऑपरेशन का खर्चा वो अदा करेंगी।
कविता के इस इक़दाम से ज्योतिबाई का कामयाब ऑपरेशन किया गया। ज्योतिबाई ने एक बेटी को जन्म दिया, जिस पर कविता ने खुशी का इजहार करते हुए इस बात को ट्विटर पर पोस्ट किया। ज्योतिबाई के खानदान ने कविता की मदद का शुक्रिया अदा किया। ज्योति के शौहर और देवर ने कहा कि कविता की खिदमत खल्क से मुतासिर होकर उन्होंने ऐलान किया कि वो मुसीबत ज़दा लोगों की हर मुमकिन मदद करेंगे और अब हामिला ख़वातीन को मुफ्त में अस्पतालों तक पहुंचाएंगे। నా పేరు రాజు నాయకు, నా వైఫ్ జ్యోతి, ఇది ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్. ఈ డెలివరీకి మాకు కొంచెం 1 ఇయర్ నుంచి క్యాబ్ నడవట్లేదు. క్యాబ్ డ్రైవర్ని యాక్చువల్లీ ఫైనాన్షియల్గా చాలా ఇబ్బందిలో ఉన్నాను. అందుకే మా తమ్ముడితో మాట్లాడితే మేడంకి ట్వీట్ చేసినాడు. తర్వాత మేడం వాళ్ళు రెస్పాన్స్ అయ్యి మొత్తం చూసుకున్నారు మేడం వాళ్ళే. అందుకే మేడమ్స్కి అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాము. నా పేరు బాలాజీ అన్న, మా అన్న పేరు రాజు నాయక్, వదిన జ్యోతిబాయి. 3 days బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చిందన్న. యాక్చువల్గా నెక్స్ట్ మంత్ 12కి డెలివరీ డేట్ ఇచ్చారు, కానీ 3 days బ్యాక్ పెయిన్ వస్తే షాదాం హాస్పిటల్కి వెళ్ళాము. అక్కడ అడ్మిట్ చేసుకోవాలి, ఖచ్చితంగా 2 daysలో చేసేయాలని చెప్పారు. ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం ఉండడం వల్ల నేను ట్విట్టర్లో ట్వీట్ చేస్తే కవితక్క రెస్పాండ్ అయ్యి ఇది అంకుర్ హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్తో మాట్లాడి అంతా రెడీ చేయించారన్న. ఇప్పుడైతే డెలివరీ అయిపోయింది, బాబు పుట్టాడు. మా तेलंगाना में लॉकडाउन में मजीद एक हफ्ते की तोसी के इम्कानात हैं। महकमे सेहत की वजाहत में कोरोना लॉकडाउन पर इस माह के 28 मई को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सदारत में जायज़ा इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। जून के पहले हफ्ते तक लॉकडाउन जारी रखने के लिए ज़्यादातर रियासतें फैसला ले रही हैं। तेलंगाना में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए 12 मई से लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन की वजह से अचानक कोरोना के केसों में काफ़ी कमी आ चुकी है। लॉकडाउन से बेहतर नतीजे सामने आने के बाद रियासती हुकूमत मजीद एक हफ्ता लॉकडाउन में तोसी के लिए किए जाने के क़वी इम्कानात पैदा हो चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से तेलंगाना में कोरोना का एक बड़ा खतरा टल चुका है। रियासत में कोरोना के साथ ब्लैक फंगस की लहर ने शहरियों और महकमे सेहत को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। मंचिरियाला ज़िले में ब्लैक फंगस के केसेस सामने आ रहे हैं। तांडूर से ताल्लुक़ रखने वाले 49 साल गवर्नमेंट टीचर जी वीरेशम फंगस की वजह से फौत हो गए। हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में दौरान इलाज इनकी मौत वाक़ हो गई। इसी तरह से ज़िले जगत्याल में ब्लैक फंगस से पहली मौत दर्ज हुई है। मेडपल्ली तहसीलदार ए राजेश्वर की भी हैदराबाद में ब्लैक फंगस से इलाज के दौरान मौत हो गई। राजेश्वर को 1 माह कबल हैदराबाद के निजी अस्पताल में कोरोना इलाज के लिए दाखिल किया गया था। कोरोना से सेहतयाब होने और घर आने के बाद वो ब्लैक फंगस से मुतासिर हो गए थे। राजेश्वर इलाज के दौरान दम तोड़ गए। इस वबा से बिस्तरों से ज़्यादा ब्लैक फंगस के मरीजों की तादाद ने डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के अलावा महकमे सेहत में तशवीश की लहर पैदा कर दी है। कहा जा रहा है कि दोनों शहरों के अलावा अजला में आइंदा चंद योम में सूरत हाल मजीद अबतर हो सकती है। माहिरी ने महकमे सेहत को मशवरा दिया है कि वो हुकूमत को बिस्तरों में इजाफे के अलावा सहूलतों को बेहतर बनाने की तजवीज़ पेश करें, क्योंकि ब्लैक फंगस महलिक बीमारी है। उसका फौरी इलाज न होने पर यह जानलेवा साबित हो सकती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर डॉक्टर मल्लू रवि ने कहा कि रुकन पार्लियामेंट ए रेवंत रेड्डी ने कोरोना की दूसरी लहर पर 50 बेड्स के दवाखाने के आगाज़ के लिए अपने एमपी फंड के जरिए से 1 करोड़ रुपए दिए, जिसकी वो सिताइश करते हैं। इसके अलावा एमएलए जग्गा रेड्डी ज़ाती पैसों से गांधी भवन को 3 एम्बुलेंस गाड़ियां दिए हैं। जग्गा रेड्डी से भी वो इजहार तशक्कुर करते हैं। मल्लू रवि ने कहा कि कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए अवामी नुमाइंदों को आगे आने की ज़रूरत है, जिससे अवाम को सहूलत हासिल हो सके। ये वक्त हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। कोरोना पर सियासत करना गलत है। हम कोरोना से मुतासरा अफराद की किस तरह मदद करेंगे, इस पर गौर करते हुए अमल करने की ज़रूरत है, मल्लू रवि ने कहा। पीर के रोज़ गांधी भवन में कांग्रेस पार्टी कायदीन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर साबिक रुकन असम्बली संपत कुमार ने कहा कि कोरोना फैलाव की संगीन सूरत हाल में रियासत के शोबे तिब की सुस्त रफ्तारी को देखकर ऐसा लग रहा है कि शोबे तिब को इलाज की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत कोविड टेस्ट की अमल आवरी में नाकाम हो गई है। 1 हफ्ते के लिए रियासत में वैक्सीनेशन के अमल को बंद कर दिया गया है, जबकि वैक्सीनेशन के मामले में मरकजी और रियासती हुकूमतें एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद कर रही हैं। जिला अस्पतालों में
सूरत हाल अबतर है। ज़िले अस्पतालों में कोविड इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग उरूज पर है। KTR की क़ियादत में कायम की गई टास्क फोर्स कमेटी भी बराए नाम है। उन्होंने हुकूमत से फील्ड लेवल पर सूरत हाल का जायजा लेने और फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। इस मौके पर साबिक MLA संपत कुमार और शिवसेना रेड्डी ने कोविड फ्री कंसल्टेशन का पोस्टर की रस्म इजरा भी अंजाम दी। కార్యదర్శిగా ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫున కూడా అధ్యక్షుడు శివసేన రెడ్డి గారిని మరియు వారి టీం అందరినీ కూడా హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తూ మరి ముఖ్యంగా యావత్ భారతదేశంలో రాహుల్ కేర్ పేరిట ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ అవసరం వచ్చినా కోవిడ్ మహమ్మారిని ఎదుర్కోవడానికి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే ఒక వ్యవస్థను మాత్రమైనటువంటి వ్యవస్థను భారతదేశం మొత్తం తయారు చేసి పగడ్బందీగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా అమలు చేస్తున్నటువంటి శుభ సందర్భంలో కష్టకాలంలో కూడా అండగా ఉండడానికి ముందుకు వచ్చినటువంటి అభినందిస్తూ ఇంకో అడుగు ముందుకేసి కోవిడ్ బారిన పడ్డ ప్రతి వ్యక్తికి కూడా వైద్య సదుపాయం అందడానికి అనేక రకాల ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు, వేలకు వేలు వెచ్చించాల్సి వస్తుంది కనుక हैदराबाद की रच्चाकुंडा पुलिस की जानिब से सड़कों पर लॉकडाउन में नरमी के औकात के बाद भी गैर ज़रूरी गश्त करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। कमिश्नर पुलिस महेश M भागवत ने बताया कि सुबह 10 बजे के बाद लोग गैर ज़रूरी सड़कों पर घूम रहे हैं। उनके पास ना ही इजाज़तनामा है और ना ही शनाख्ती कार्ड्स। ऐसा करने वालों के खिलाफ केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। कल भी इस सिलसिले में 4000 केसेस बुक किए गए थे। उन्होंने लोगों से ख्वाहिश की है कि लोग घरों में ही रहें, सुबह 6 से 10 बजे के दौरान खरीदी करें। इमरजेंसी हो तो ई पास के लिए अप्लाई करें। जो लोग बिना मास्क के गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। అందరూ మాస్క్ ధరించండి, శానిటైజర్ని ఉపయోగించండి మరియు సామాజిక దూరాన్ని పాటించండి। ఉదయం 6 గంటల నుండి 10 గంటల లోపు మీ बालापुर के शिवाजी चौरस्ता में यहाँ पे जो चेक पोस्ट है वहाँ पे अभी हम व्हीकल चेकिंग कर रहे हैं। 30 तारीख तक लॉकडाउन अभी एक्सटेंड किया है। हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग जो है सुबह 10:30 11 होने के बाद भी बिना परमिशन से घूम रहे हैं। उनके पास में कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, कोई पास नहीं है, कहाँ जा रहे हैं उसके बारे में ठीक से बता नहीं रहे। ऐसे लोगों के खिलाफ हम कानूनन कार्रवाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम केसेस बुक कर रहे हैं। कल भी हमने 4000 तक केसेस नमूद किए थे। उसमें ज़्यादातर केसेस लॉकडाउन वायलेशन के, जो सुबह 10 बजे के बाद और नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6 बजे वो समय जो है वो पीरियड रिलैक्सेशन का नहीं हो, लॉकडाउन पीरियड। लॉकडाउन के पीरियड में आप बिना वजह से अगर मूवमेंट करोगे तो पक्का केसेस बुक हो जाएंगे। गवर्नमेंट ने आपको 4 घंटा दिया हुआ है, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक। वो पीरियड में आपको जो कुछ मूवमेंट करना है वो मूवमेंट कीजिए। अगर आपको लॉकडाउन समय में इमरजेंसी है तो आप ई पास के लिए अप्लाई कीजिए। जो डिपार्टमेंट को हमने परमिशन दी हुई है जीओ नंबर 102 जीओ नंबर 8 में, उन लोगों के साथ हम पूरी तरीके से कोऑपरेशन करके उनको हम ग्रीन चैनल दे रहे हैं। और जो लोग बिना वजह से घूम रहे हैं, बिना मास्क पहन के घूम रहे, पक्का उनके खिलाफ केसेस भी हम लोग बुक कर रहे हैं। हमारे लोगों से यही गुजारिश है कि आप पुलिस के साथ पक्का ताउन करो। जहाँ जहाँ पे हमें आप लोग गलत नोटिस में अगर कॉमसन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड शादनगर के डायरेक्टर मनीष कुमार गिल्डा ने कमिश्नर ऑफ पुलिस रच्चाकुंडा महेश मुरलीधर भागवत से मुलाकात करके 200 ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स को पुलिस के कोरोना वॉरियर्स के लिए दिए। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा ने मनीष कुमार के इस काबिल तहसीन इक़दाम की सिताइश की। मुल्क भर में जहां कोरोना की वजह से कई अमवात हो रही हैं, वहीं रियासत तेलंगाना में 37 दिन के बच्चे और 100 साल से ज़्यादा उम्र के मुजाहिद आज़ादी ने कोरोना को शिकस्त दी।
हैदराबाद के कूकटपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाली मोनिका, जो 28 हफ्ते की हामिला थीं, कोरोना से मुतासिर हो गई। उन इलाज के लिए कोंडापुर में वाक़ किम्स अस्पताल में शरीक करवाया गया। खातून ने 17 अप्रैल के दूसरे हफ्ते में बच्चे को जन्म दिया। वो इब्तिदा में सेहतमंद था। बाद अज़ां उसके जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो गई। टेस्ट पर मालूम हुआ कि वो कोरोना से मुतासिर है। डॉक्टरों ने 37 दिन के इस बच्चे की जान बचा ली। इसी तरह एक और वाक़या रोनुमा हुआ। जिले जगतियाल रायगढ़ मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले 100 साल से ज़ायद उम्र के शख्स ने कोरोना को शिकस्त दी। 101 साला नायब खाजी मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन, जो मुजाहिद आज़ादी बताए गए हैं, कोरोना से मुतासिर हो गए थे और अब वो सेहतयाब हो चुके हैं। वाज़ेह है कि रियासत में कोरोना के केसेस में बतदरीज कमी आ रही है। रियासत तेलंगाना के मुत्तहिदा ज़िले आदिलाबाद में लॉकडाउन के दौरान बर्फ़-रफ्तारी से गाड़ी चलाने के नतीजे में भयानक हादसा हुआ। जनारम मंडल के तिपालापुर के चेक पोस्ट के पास दो नौजवान मोटरसाइकिल पर बर्फ़ रफ्तारी से जा रहे थे। रियासत में लॉकडाउन नाफिज है। इस दौरान तिपालपेट चेक पोस्ट के पास आहनी रुकावट के लिए बनाया गया था। उसको देखे बगैर वो खींचकर सीधा किया जा रहा था। वहां मौजूद एहलकार हाथों से रुकने का उन्हें इशारा कर रहे थे, लेकिन वो नहीं रुके और बर्फ़ रफ्तारी से आगे बढ़ गए। गाड़ी चलाने वाला नौजवान गेट से बचने के लिए सर को नीचे करके झुक गया, जिसकी वजह से वो महफूज रहा, जबकि अक़बी नशिस्त पर सवार नौजवान आहनी गेट लगने से गिर पड़ा और उसकी मौत वाक़ हो गई। महलूक के रिश्तेदारों ने महकमा जंगलात के अमले पर मुबैना लापरवाही का इल्ज़ाम आयद किया है। शहर हैदराबाद के वनस्थली पुलम इलाके की FCI कॉलोनी में आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसमें खातून जिंदा झुलस कर हलाक हो गई और उसका शौहर झुलस गया। खातून की शनाख्त सरकारी मौल्लिमा सरस्वती के तौर पर की गई है। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि LPG गैस के अखराज की वजह से ये आग हमा मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी। खातून, इसका शौहर और 2 बच्चे घर में सो रहे थे कि यह वाक़या पेश आया। मकान में धुआं और आग लगने से पड़ोसियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। पड़ोसियों की इत्तला के बाद फायर इंजन वहां पहुंचा, जिसने आग बुझाई। खातून के शौहर को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। वनस्थली पुरम पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। चंद दिन कबल भी शहर के हिमायत नगर इलाके में AC में शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आए आतिशजगी के वाक़े में एक शख्स झुलस कर फौत हो गया था, जबकि इसकी बीवी और 2 बच्चे जख्मी हो गए थे। शहर में मौसम गर्मा के दौरान कई मुकामात पर आग लगने के वाक़यात पेश आ चुके हैं। खासतौर पर लॉकडाउन से कबल कचरे की अदम निकासी की वजह से पुराने शहर के बाज़ मुकामात पर कचरे के अंबार में भी आग लगने के वाक़यात पेश आ चुके हैं। तेलंगाना में 13वें दिन भी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया गया। लॉकडाउन में नरमी के औकात के इख्तिताम के बाद पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई गई और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से निकलने वालों की गाड़ियों को जब्त किया गया। रियासत में एक हफ्ते से काफ़ी सख्ती से अमल किया जा रहा है। लॉकडाउन पर दोनों शहरों में सुबह 10 बजे से सख्ती बरती गई और दवाखानों, टीकांदाजी और दीगर अहम कामों के लिए दस्तावेज़ात की जाँच के बाद जाने की इजाज़त दे दी गई। तमिलनाडु के मदुराई के एक जोड़े ने अपनी शादी के लिए स्पाइस जेट की एक चार्टर्ड फ्लाइट बुक की और दौरान परवाज़ अपनी शादी की रस्म अदा की। दूल्हे ने दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाया। इस फिजाई शादी की वीडियो वायरल होने के बाद एयरलाइंस के अहदेदारों ने बताया कि वो इस बात से वाकिफ नहीं थे कि शादी की तकरीब हवाई जहाज़ में होगी। इस परवाज़ और शादी की तकरीब में शामिल बहुत सारे मेहमानों ने कोविड-19 के रहनुमा उसूलों की पाबंदी नहीं की। न वो मास्क लगाए हुए थे और न ही जिस्मानी फासले को बरकरार रख रहे थे। ये फ़्लाइट मदुराई से बेंगलुरु के लिए बुक की गई थी। इस फ्लाइट में शामिल अफराद इस फिज़ा में अंजाम पाने वाली शादी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। मदुराई एयरपोर्ट अथॉरिटी के अहदेदार भी वाकिफ नहीं थे। उन्होंने मदुराई के एयरपोर्ट डायरेक्टर S. सिंथल
विलावन को इसकी तला दी। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन इंडिया ने इस मिड एयर मैरिज की तहकीकात का हुक्म दिया है और इस फ्लाइट के अमले को तहकीकात के मुकम्मल होने तक खिदमात से मुअत्तल कर दिया है। इसके साथ ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।